गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेडिकेम फार्मा में। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डायबिटीज मेलिटस। सो डायबिटीज मेलिटस इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जो डायबिटीज मेलिटस है वो एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब हाइपरग्लाइसीमिया इंक्रीज हो जाता है। मतलब ग्लूकोज और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने के कारण डायबिटीज होती है। ये क्यों होती है? ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। जब इंसुलिन के सिक्रेशन में या इंसुलिन के एक्शन में डिफेक्ट आता है, जब आपको डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी देखने को मिलती है। ये इंसुलिन है क्या? इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पैनक्रियास के द्वारा बीटा सेल के अंदर बनाया जाता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है सेल को एंड यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। इंसुलिन का मेन रोल है कि वो ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। इन डायबिटीज मेलिटस ग्लूकोज स्टे इन द ब्लड इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द सेल। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो स्टे कर जाता है ब्लड में इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इन द सेल। ग्लूकोज सेल में ना जाने की वजह स्टे कर देता है ब्लड में। जब ग्लूकोज सेल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है और ब्लड में ही स्टे कर जाता है, जब ये कॉज करता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर माने अधिक, ग्लाइसीमिया माने जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। So there are two type of diabetes mellitus disease, type 1 and type 2। तो टाइप 1 में क्या होता है, इसको हम IDDM भी बोलते हैं, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें जो इंसुलिन है, जो बीमारी है डायबिटीज मेलिटस है, वो इंसुलिन से डिपेंडेंट होती है। और टाइप 2 में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम NIDDM भी बोलते हैं, इसमें ये इंसुलिन से डिपेंड नहीं होती। कॉज कह देते हैं इसके, किस कारण से बीमारी आपको देखने को मिलती है, ऑटो इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट बीटा सेल। जब ऑटो इम्यून जो रिएक्शन होता है वो बीटा सेल के विपरीत काम करने लग जाता है, जब आपको डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी देखने को मिल सकती है। जेनेटिक फैक्टर आपके परिवार में किसी या फिर आपके जेनेटिक्स में फैक्टर भी कॉज होता है। मोटापा, अनहेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल, या आपकी डाइट में या फिर आपकी लाइफ स्टाइल में अनहेल्थीनेस देखने को मिल रही है, या फिर आप सही डाइट नहीं ले रहे हो या फिर सही लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे हो, तब आपको डायबिटीज मेलिटस देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रॉल भी डायबिटीज को कॉज करते हैं। और जैसा कि इंसान की एज बढ़ती जाती है तो चांस ऑफ डायबिटीज होने के बढ़ते जाते हैं। अगला आते हैं हम सिम्टम पे। तो एक डायबिटीज मेलिटस जिसको बीमारी है, उसमें क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस यूरिनेशन देखने को मिल सकता है, मतलब जो व्यक्ति है उसको ज्यादा से ज्यादा यूरिनेशन होगा, वो हर घंटे में यूरिनेशन करने के लिए जाएगा। अगला एक्सिस थ्रस्ट, उसको ज्यादा प्यास लग सकती है, ज्यादा भूख लग सकती है, वजन अचानक से कम हो सकता है। स्लो वाउंड हीलिंग, मतलब घाव का धीरे रिकवर होना, धीरे हील होना। स्लो वाउंड हीलिंग, ओके। टिंगलिंग एंड नंबनेस, मतलब सुन्नपन और चुभन महसूस हो सकती है। ब्लड विजन, मतलब धुंधलापन दिखाई दे सकता है। ड्रग यूज्ड इन टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, तो आप इंसुलिन थेरेपी करवा सकते हो, ओके। ये 4 प्रकार की इंसुलिन थेरेपी होती है। रैपिड एक्शन, जो कि एकदम अचानक से एकदम रैपिड एक्शन शो करती है। शॉर्ट एक्टिंग, जो कि कम समय में ज्यादा एक्शन शो करती हैं। इंटरमीडिएट समय में इंटरमीडिएट एक्शन शो करती है। लॉन्ग एक्टिंग, मतलब लंबे समय तक अपना असर दिखाती हैं दवाइयाँ। फॉर टाइप 2 डायबिटीज में क्या यूज कर सकते हैं? मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत फेमस दवाइयाँ हैं। तो मेटफॉर्मिन को हम यूज कर सकते हैं, ग्लिम्प्राइड को यूज कर सकते हैं। अगली वाल्डाग्लिप्टिन और साइटाग्लिप्टिन के नाम से डायबिटीज को ट्रीट करने की दवाइयां आती हैं। टीजेडी भी ले सकते हैं हम, और दूसरा लायराग्लूटाइड, ये दवाइयां भी हम ले सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज पे। ठीक है, तो इन हेल्दी नॉर्मल पर्सन या फिर इन नॉर्मल कंडीशन जब कोई व्यक्ति खाना खाएगा तो उसमें से जो ग्लूकोज प्राप्त होएगा फूड के द्वारा वो एंटर करेगा हमारी बॉडी में। ठीक है, फिर पैनक्रियास रिलीज इंसुलिन, उसके बाद जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन को रिलीज करेगा। इंसुलिन हेल्प्स सेल टेक इन ग्लूकोज फॉर एनर्जी, फिर जो इंसुलिन है वो हेल्प करेगा सेल की ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हमारा ब्लड शुगर जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। बट इन डायबिटीज डिसीज या खासकर इन टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ बीटा सेल का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कैन नॉट एंटर सेल, जो सेल है वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी ग्लूकोज को अच्छी तरीके से, जिससे जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाएगा, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। एंड इन टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन प्रेजेंट बट सेल रेसिस्ट इट्स एक्शन, इंसुलिन प्रेजेंट तो होता है पर जो सेल है वो रेसिस्ट कर जाती है इट्स एक्शन। ओके, तो पैनक्रियास का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, जो पैनक्रियास है वो प्रोड्यूस करेगा ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन, जिसकी वजह से भी हाई ब्लड शुगर हो जाएगा। ओके, प्रिवेंशन, क्या क्या हमको प्रिवेंशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हम डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी से बच सके। तो सबसे पहले हेल्दी डाइट, एक अच्छी डाइट लीजिए, उसमें कम शुगर लीजिए, लो शुगर, बैलेंस कार्ब लीजिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बैलेंस रखिए और हाई फाइबर लीजिए। अगला रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत आवश्यक है, हर बीमारी को सही कर सकता है व्यायाम, मिनिमम 30 घंटा व्यायाम अवश्य करें। वेट मैनेजमेंट, एक अपना वेट रोज मेंटेन करें, रोज उसको नापें, एक अच्छा वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल, अपने ब्लड शुगर जो लेवल है उसकी रोज मॉनिटर करें कि कितना है, वो बढ़ रहा है या वो कम हो रहा है। ओके, और लास्ट में अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, ये बहुत सारी बीमारियों का जन्म का कारण है।